अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। बिल्कुल हमारे गोवर्धन ब्रज की एक बिल्कुल सत्य घटना घटी। आगरा के राजा उस समय अकबर थे, राज्य का आगरा महल में निवासी। एक दिन आगरा से निकल के फतेहपुर सीकरी जा रहे थे। मथुरा की फूलों की मंडी के पास से निकले। एक ब्राह्मण देवता पुजारी बड़ी श्रद्धा, प्रभु दुनिया भले ठुकरा दे, तू मत ठुकराना, तेरे दरबार पर रोज आता रहूं। और ठाकुर जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देखा मथुरा की फूलों की मंडी में बहुत सुंदर चैती गुलाब, चैत्र के माह में बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े गुलाब के फूल फूलते। गया, जाकर के फूल बेचने वाली माली से पूछा, लाला ये पुष्प पुराने जमाने में कहा 1 रुपए का है, दे दे, ठाकुर को पहराऊंगा, मेरे लाला बड़ो नीक लागे दो, ले जा। देने लगे। इतने में अकबर का वाहन निकल रहा था। अकबर ने देखा बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, गुलाब के चैती गुलाब, तो अपने गुलाम को भेजा कि जाओ ओ माला लेकर के आओ मेरे लिए, इसे पहन करके अपने वाहन में बैठूंगा तो सुंदर दिखूंगा। वो भी गया लेने के लिए। जाकर के पूछा कितने का है? 1 रुपए का है, किंतु मैंने ये ब्राह्मण को दे दिया, कह दिया कि ले लो, ये लेने को तैयार है। अकबर के गुलाम ने कहा मैं 2 रुपए दूंगा, मुझे दे दो। माली ब्राह्मण की तरफ देखने लगा, भाई क्यों मेरी सौदा बिगाड़ रहे हो? मैंने ले लिया इसे अपने ठाकुर के लिए। गुलाम ने कहा मैं अपने मालिक के लिए, हुजूर राजा के लिए लेना है मुझे। ब्राह्मण ने कहा हाड़ मास के शरीर के लिए इतना मूल्य दे रहा है तो मुझे तो आज ठाकुर के लिए ले जाना, और यदि नहीं ले गया तो मैं अपने ठाकुर की नजर से गिर जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा लाला 5 रुपए ले लो, मुझे दे दो। अहंकार मुझे दिखाती हो। और उसने कहा मैं 10 रुपए देता हूं, मुझे देना। गुलाम ने कहा 10 रुपए देता हूं, मुझे देना। ब्राह्मण ने कहा आज यदि ये पुष्प लेके अपने प्रभु के पास नहीं जाऊंगा तो जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, कि थोड़े से पैसे के लिए एक फूल भी मेरे पास लेकर के नहीं आया। ब्राह्मण ने कहा मैं इस फूल का 50 रुपए देता हूं, मुझे देना। पुराने जमाने की बात, आज तो 50,000 के बराबर है। ब्राह्मण ने कहा कैसे भी करके मुझे ये पुष्प लेना है। अकबर के गुलाम ने कहा 60 रुपए देता हूं। ब्राह्मण ने कहा आज ये तन भी बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज पुष्प लेके नहीं गया तो ठाकुर को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और ब्राह्मण ने बोली लगा दी मैं 100 रुपए। गुलाम सोच रहा है इतना महंगा फूल लेकर के मैं गया, एक तो इतनी मुद्रा मेरे पास है नहीं, दूसरा लेके भी गया तो वो राजा भी डांटेगा कि मूर्ख, इतना महंगा पुष्प लाने की क्या जरूरत थी, इतने में तो 100 फूल आ जाते।
छोड़ के चला गया। ब्राह्मण अपने घर गया। घर जाकर के सारे बर्तन, कीमती सामान आदि जितना था घर का सब बेच दिया। माली ने कहा, पंडित जी आपने 100 रुपए कीमत की है, या तो 100 रुपए फूल का दो या मैं ऐसी, या तो 100 रुपए फूल का दो या मैं ऐसी यमुना में बहा दूंगा, मगर इस कीमत से दूसरी मैं नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे प्रभु के लिए ले जाना है। और सारी संपदा, कीमती सामान बेच करके पुष्प को लिया, की तरफ लेके चला, इस एहसान से कि ठाकुर आज तूने मेरी लाज बचा ली। और ठाकुर की तरफ लेके चला, इस एहसान से कि ठाकुर आज तूने मेरी लाज बचा ली। आज ये पुष्प लेके नहीं आता ना, प्राण त्याग देता, परंतु कभी तुझे मुख नहीं दिखाता। मथुरा की फूलों की मंडी के कृष्ण मंदिर में ब्राह्मण देवता ने जाकर के सजल नेत्रों से माला अर्पित की। जैसे ही फूल भगवान को सजाया, जतिपुरा में, गोवर्धन परिक्रमा के जतिपुरा में भगवान श्रीनाथ जी का पुजारी जी आरती कर रहे थे। पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, जतिपुरा में श्रीनाथ जी की आरती करते थे। और आरती वाले जो श्रीनाथ है भगवान, पुजारी जी गोसाई जी से बात करते थे। आरती करते करते गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी की गर्दन झुक गई है, मूर्ति की गर्दन बिल्कुल झुक गई। ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा वचन रख दिया हो किसी ने। आरती रोक दी गोसाई जी ने, पर्दा लगा दिया, आरती रखा और सीधे गोसाई जी के पास पहुंचा। जय जय का भयो, आपने अपनी गर्दन झुकाई थी लाला, जय जय ने बताओ तो कब भयो। भगवान की मूर्ति से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गोसाई जी, उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी सारी संपदा बेच दी मुझे केवल एक पुष्प चढ़ाने के लिए। उसका वजन मुझसे सहन नहीं होता है, इतना वजन मैं सह नहीं पा रहा हूं। उसके फूल की, उसकी माला का वजन मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है, कैसे कम होगा। जय जाओ, एक बार मैं उस ब्राह्मण को गले लगाना चाहता हूँ, एक बार जाओ लेकर के आओ। और जिस पालकी में भगवान की पालकी यात्रा निकलती थी, आज श्रीनाथ जी ने वो पालकी भेजा, ये मेरे बैठने की पालकी ले जाओ। और उस ब्राह्मण को पालकी में बिठा करके मथुरा की मंडी से गोवर्धन लाना, श्रीनाथ जी लाना, पालकी लेकर के पहुंचे। ब्राह्मण को चरण स्पर्श किया। श्रीनाथ जी ने आपके लिए पालकी भेजी है, प्रभु ने बुलाया है, एक बार चलो। ब्राह्मण को भगवान की पालकी में बिठाल करके, कहार बन करके भगवान के गण गोसाई जी के सहयोगी पालकी में बिठाल करके लाया। आज श्रीनाथ जी ने गले से लगाया, ब्राह्मण गले से लगा करके दुलार किए। और जितनी संपत्ति ब्राह्मण के पास थी, उससे ना जाने कितने गुना संपत्ति करके वापस किया। कभी गरीबी मत देखना, दुख मत भोगना। प्यारे, कल उद्घोषक महोदय कह रहे थे, अंबर जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जरा विचार करो, जो भोग आप लोग लाओगे, जो माखन मिश्री की प्रसादी इस सनातन धर्म सभा के द्वारा वितरित होगी, ये मेरे गोविंद का प्रसाद ना जाने कितनों के मुख में जाएगा। उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, वो एक जन जन का कल्याण करेगा, एक एक का कल्याण करेगा, कुछ नहीं ले जाएगा। ये सामान की
प्रभु को जरूरत नहीं है।